नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जो है वो है रुद्रनाथ का, जो कि हमारी पंच केदार यात्रा का चतुर्थ केदार है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम चतुर्थ केदार रुद्रनाथ पहुँचे। और जो ये हमारी यात्रा थी, इसमें हम 4 लोग गए थे। मैं, हमारे पाल सर, दूसरे बजवाल सर और तीसरे बिष्ट जी। तो हम टोटल 4 लोग गए थे। ये यात्रा की थी हमने। 2 जून को हम चढ़े थे और 3 जून को वापस आए थे। तो रुद्रनाथ की जो यात्रा की शुरुआत है वो होती है आपके सागर से, जो कि चमोली ज़िले में पड़ता है। गोपेश्वर जो मेन जो चमोली ज़िले में है, वहाँ से ये 10 किलोमीटर के आसपास है। मंडल से पहले पड़ता है सागर, और वहाँ से मेन रास्ते तो वैसे 2-3 रास्ते और हैं। आप जो है ग्वाड़ के रास्ते भी जा सकते हैं, आप जो है मंडल और अनसुया माता हुए भी जा सकते हैं, और तीसरा एक और गंगोल गांव है, वहाँ से भी जा सकते हैं। लेकिन जो मुख्य रास्ता है वो पड़ता है आपका सागर से। तो सागर से ये अराउंड 20 से 22 किलोमीटर है। वैसे बोलते तो ये 18 किलोमीटर, लेकिन जब आप एक्चुअल चढ़ोगे तो अराउंड 20 टू 22 किलोमीटर के आसपास है। ये काफ़ी टफ ट्रैक है, इतना आसान ट्रैक नहीं है, और लेकिन बहुत सुंदर ट्रैक है ये। इस ट्रैक के लिए आपको क्या क्या सावधानी रखनी है? एक तो आपको जो है सुबह अर्ली स्टार्ट करना है, और आजकल तो वहाँ बिना रजिस्ट्रेशन के आपको जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप यदि शुरुआत नीचे से करते हैं तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे वो 250 रुपीज़ का चार्ज लेते हैं, और उसको आप 250 लेके आप वहाँ से अपनी यात्रा शुरुआत कर सकते हैं। और ये ट्रैक काफ़ी टफ है। यदि आपको स्टेमिना अच्छी है तो आप आराम से इसको एक दिन में जो है आप ऊपर पहुंच सकते हैं रुद्रनाथ। लेकिन यदि अगर आपको जो है उतना एक्सपीरियंस नहीं है टफ ट्रैक का, तो आप मिड में रह सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ से नीचे से आप सागर से चलोगे तो आपका जो पड़ाव है लुईटी, वो लास्ट पड़ाव है रुद्रनाथ से पहले स्टे करने का। उसके बाद आपके पास कोई जो है चांस नहीं है कि आप जो है लुईटी के बाद कहीं पे स्टे करें सकें। आपको सीधे जो है धाम में ही करना पड़ेगा। ऊपर रुद्रनाथ जो है भगवान के जहाँ पे धाम है वहीं पे कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप लगता है आपको कि हम लुईटी से आगे नहीं जा पाएंगे, या हम जो है लुईटी में पहुँचने के बाद आपको लगता नहीं इतना आगे का रास्ता हम नहीं कर पाएँ, तो आप लुईटी में जो है नाइट स्टे कर सकते हैं। हम सुबह 6:15 बजे हमने जो है यात्रा शुरू की थी, हम 4 लोगों ने, और हम शाम को 5 बजे जो है पहुंच गए थे रुद्रनाथ धाम। तो जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो है आपका पड़ता है अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है पुंग बुग्याल पड़ता है। पुंग बुग्याल से फिर आप जो है आपको फिर वहाँ से खड़ी चढ़ाई फिर शुरू हो जाती है। अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास आपका पड़ेगा लुईटी पड़ेगा। लुईटी के बाद जो है आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपका जो है अराउंड 2 किलोमीटर में पनार पड़ेगा। तो आपका जो पानी जो लास्ट अवेलेबल है वो लुईटी बुग्याल में आपको पानी मिलेगा। तो वहाँ से आपको अपना पानी भर देना है। उसके बाद सीधे जो है आपको पानी जो मिलेगा सीधे पंचधारा मिलेगा। तो उसके बीच अराउंड जो है 6-7 किलोमीटर के आसपास कहीं भी पानी नहीं है। तो इसलिए जब भी आप चढ़ाई करें, जैसे ही लुईटी से अपना सफिशिएंट पानी रख लें, और उसके बाद सीधे रास्ते में आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आपको सीधे जो है धाम में, जहाँ पे बाबा रुद्रनाथ के यहाँ पे ही आपको सब चीज़ मिलेगा। और जहाँ तक स्टे की बात है, तो आपको रुद्रनाथ में जो है आपका वहाँ पे लोकल के लिए जो है टेंट वगैरह लगाए हुए हैं, और ऊपर से वहाँ पे जो मंदिर की भी जो है 2-3 कमरे हैं। मंदिर वाले आपको जो है कंबल दे देंगे तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा होता है, तो ट्राई करें कि यदि अगर पहले से बुकिंग हो जाए तो अच्छा है, या फिर आप अर्ली वहाँ पहुँच जाए तो आप आराम से वहाँ पे जो है बुक कर सकते हैं। पूरा है। तो हमने जब यात्रा की थी तो हम उस समय जून का महीना था, ठंडा भी काफ़ी था। तो हमने जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, हम 4 लोग थे, हमने एक टेंट कर दिया था। तो हमको 2000 रुपीज़ का पड़ा था वो टेंट, पर पर्सन जो है 500 रुपीज़ का था। तो ये पहले दिन की यात्रा का जो वीडियो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो है कैसे हम 4 लोग जो है, जैसे हम वहाँ से पहुँचे, पनार से आगे पहुँचे, तो फिर वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो हम वहाँ से जो है चलते गए
लेकिन ऐसा लगता है कभी कभी आदमी की वहाँ पे हिम्मत टूट जाती है, लगता है यार ये ट्रैक हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ ट्रैक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने तो एक ही दिन में कर लिया था और दूसरे दिन हम उस वहाँ से नीचे आ गए थे। लेकिन रास्ते में बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत जो है, जब हम गए तो वहाँ पे पूरा जो है एक जो पूरा स्नो था, तो उस स्नो से ही जो है हम ऊपर गए थे, क्योंकि हम 2023 में गए थे और उस बार वहाँ पे जो है कहीं पे ग्लेशियर आया हुआ था, तो रास्ते में जो है पूरी बर्फ़ थी। तो उस बर्फ़ का एंजॉय करते करते जाते समय तो हम उतना एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय जो है बहुत हमको थकान लगी थी। लेकिन जब हम आप कल का जो वीडियो देखोगे उसमें देखोगे कि उसमें जो है काफ़ी जो है हमने मस्ती की स्नो में। तो जैसे ही आप जब हम पनार से आगे गए तो हम पहुँचे वहाँ पे, आगे जो पड़ता है वो पड़ता है पित्रधार। तो अब आप आगे वीडियो में देखेंगे रास्ते में, लेकिन बहुत सुंदर जगह। अगर आपके पास, जैसे हमारे टाइम में तो क्या हुआ कि वहाँ बादल लगे तो हमको उतना नहीं देख पाए, फिर भी आप देख लो, देखो चारों तरफ कितनी अच्छा सुंदर जो है व्यू दिख रहा है चारों तरफ से। रास्ता अच्छा है, बहुत अच्छा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि 6 फुट का रास्ता, ऐसा नहीं है, लेकिन रास्ता ये है कि बहुत अच्छा है और आराम से जो वॉक करने वाला आदमी है वो आराम से उस रास्ते पे चढ़ सकता है। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको सब एक तो सफिशिएंट जो है क्या ले जाने हैं कि आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए, ताकि आप जो है बिल्कुल भी जो है आपको ठंड ना लगे, क्योंकि वहाँ बारिश जैसी होती है तो पूरा ठंडा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये बर्फ़ है, उस बर्फ़ से हम आगे आ रहे थे, उस ग्लेशियर को जैसे हमने पार किया तो उसके बाद जो है हमारा जो है पंचधारा लगता है। तो यहाँ पे हम शाम को अराउंड जिस जगह पे भी हम अराउंड 3 बजे के आसपास, यहाँ से अराउंड हमने डेढ़ घंटे में जो है हम आगे पहुँच गए। तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो पूरे रास्ते में जो है बर्फ़ गिरी हुई थी, हम उसके बीच बीच से आते गए, उस रास्ते बर्फ़ के बीच से। और इसके बाद जब आगे जो रास्ता वो जगह पड़ती है वो है पंचधारा। वहाँ पे 5 धाराएँ हैं और 5 धाराओं में जो है पानी आता है और लोग वहाँ से बाद जो है फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना है, इससे पहले आपको, जब आप चलोगे पनार बुग्याल से लेके आपको पंचधारा तक कहीं पानी नहीं मिलता है और आपको वहाँ पे प्यास भी बहुत लगती है, क्योंकि जैसे आप पित्रधार पहुँचोगे, पित्रधार के बाद जो है आपके लिए डाउन हो जाता है, लेकिन पित्रधार तक आपका पूरा जो है चढ़ाई है। पित्रधार से लेके आपको धाम तक आपको जो है चढ़ाई नहीं है, सीधा रास्ता है या फिर आपका डाउन है। लेकिन जब वापस आओगे तो यही जो है चढ़ाई बन जाता है। लेकिन यह है कि जब जाते समय आदमी को ज़्यादा थकान रहती है तो इस रास्ते पे उतना फील नहीं होता है। लेकिन ट्राई करें कि हमेशा जो है ग्रुप में जाएं, क्योंकि ग्रुप में यह होता है कि अगर किसी कोई समस्या आ गई तो आपस में एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं और साथ में एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर ट्रैक करने के लिए जो है आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको फिजिकली जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पंच केदार में जो है ये सबसे बड़ा टफ जो है आपका ट्रैक है। हमने जो है पंच केदार की स्टार्टिंग की थी 28 तारीख से, 28 मई 2003 को हमने पहला ट्रैक स्टार्ट किया था केदारनाथ का। फिर हमने मदमेश्वर गए, फिर तुंगनाथ गए और ये हमारा चौथा ट्रैक है आज। तो जब हमने ये किया तो इसमें हमें बहुत दिक्कत भी हुई, जबकि हम जो है 3 ट्रैक ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन ये ट्रैक हमको सबसे ज़्यादा टफ लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था धाम आ ही नहीं रहा। हम लोग जो है आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते जा रहे थे कि भाई हमने 3 धाम कर चुके हैं, हमें कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरह हम जो है आराम से पहुँच गए थे। तो किसी भी ट्रैक को करने के लिए आपका पेस जो होना चाहिए वो बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए और बिल्कुल स्लो नहीं होना चाहिए, पूरा एक पेस पे होना चाहिए कि बहुत तेज़ी नहीं चलना है, मतलब एक पेस पे चलते रहो। और जैसे आप हमको देख रहे होंगे, देखो बिल्कुल एक ही पेस पे, इसी पेस पे हमने पूरा पंच केदार किया और हमको कोई समस्या हमको जो है फील नहीं हुई। हमें कभी कहीं जो है मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, हमने आराम से जो है अराउंड 8 to 9 डेज़ में हमने पूरा पंच केदार कर दिया था। तो एक मेमोरेबल टूर है ये, मेरी मेमोरी यहाँ पे रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसको जो है यूट्यूब पे डाल देते हैं, ताकि लोग कोई अगर जाने का विचार बना रहा हो उसके लिए ये हेल्पफुल हो सके। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं जो है आपको फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं उसको बता सकता हूँ। अब तो बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर ट्रैक है, लेकिन बस वही है थोड़ा टफ है और इसको करने के लिए जो है आपको फिजिकली और मेंटली रेडी होना पड़ता है। ऐसे ट्रैक में फिजिकली ज़्यादा जो है आपको मेंटली जो है आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आदमी जो है फिजिकली तो फिट रहता है, लेकिन वो मेंटली सोचता है यार नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत आसान ट्रैक है लेकिन बहुत सुंदर जगह पे है।
आप कल सुबह जब देखोगे, जब सुबह की, इस समय तो क्योंकि बादल लगे हुए थे इसलिए हम उतना फ़ोटोग्राफ्स नहीं खींच पाए, ना हमको चारों तरफ से व्यू दिखा। लेकिन जब आप दूसरे दिन का जो है आप देखोगे तो उसमें पाओगे आप कि बहुत सुंदर जो है व्यू आया है, बहुत सुंदर। जब हम पीछे जो है मंदिर के हमने दर्शन किए थे, हम जैसे ही शाम को वहाँ पहुँचे, हमने सीधे जो है अपना रूम लिया, रूम में गए, उसके बाद शाम को संध्या आरती में गए और आरती में जो है भाग लिया, और उसके बाद फिर हम वहाँ पे अपने खाना खा के टेंट में सो गए। तो इस तरह जो है हमारा जो है पहला दिन रहा था जाने का। क्योंकि आने जाने में लंबा वीडियो हो रहा था, इसलिए मैंने दोनों वीडियो अलग अलग कर दिए, जाने का और आने का। और उससे जो है ताकि आप लोगों को एक गाइडेंस मिल सके, आप लोगों के इस नज़ारों को जो है तब तक देखिए कि कितने सुंदर जो है जगह है। ये दूर से देखो बाबा का धाम दिखाई दे रहा है। जब हम जो है वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 मीटर बचा होगा, वहाँ से हम देख रहे थे, तो बहुत सुंदर है। यहाँ पे जो है हम चारों साथी देखो आ रहे हैं, धीरे धीरे जो है चल रहे हैं। तो इसके साथ धन्यवाद आप सब लोगों का ये वीडियो देखने के लिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये तो अभी मेरे 2023 के वीडियो हैं, फिर मैं आपको 24 के डालूँगा, 25 के डालूँगा। और अभी मेरा जो है प्लान बन रहा है कि मैं जो है दोबारा से मद्देश्वर और रुद्रनाथ जाऊँ, तो हो सकता है इसके साथ आगे आने वाले समय में आपको मेरे दोबारा जो है रुद्रनाथ का वीडियो आपको मिले, क्योंकि मेरे को ट्रैक करना बहुत अच्छा लगता है।